गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप सभी कैसे हो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा आप सभी पर बनी हुई होगी और सतगुरु के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, ज्ञानचंद नाम का एक जिज्ञासु भक्त था। वो हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहता था। रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करना ज्ञानचंद का नियम था। उसके बाद ज्ञानचंद दुकान में काम करने जाता। दोपहर में भोजन के समय वो दुकान बंद कर देता था और फिर बाकी का बचा हुआ दिन वो दुकान नहीं खोलता था। बाकी के समय में ज्ञानचंद साधु संतों को भोजन करवाता, गरीबों की सेवा करता, साधु संग और दान पुण्य करता। व्यापार में जो भी उसे मिलता उसी में संतोष रखकर प्रभु प्रीति के लिए जीवन बिताता था। साध संगत जी, ज्ञानचंद के ऐसे व्यवहार से लोगों को बड़ी हैरानी होती थी और लोग उसे पागल समझते थे। लोग अक्सर कहते थे कि ये महामूर्ख है, कमाए हुए सभी पैसों को दान में लुटा देता है, फिर दुकान भी थोड़ी देर के लिए ही खोलता है। सुबह का कमाई करने का समय भी ये ज्ञानचंद पूजा पाठ में गवा देता है। ये तो बहुत बड़ा पागल है। एक बार की बात है, गांव के नगर सेठ ने ज्ञानचंद को अपने पास बुलाया। साध संगत जी, नगर सेठ ने एक लाल टोपी बनाई थी। नगर सेठ ने वो टोपी ज्ञानचंद को देते हुए कहा, ये टोपी मूर्खों के लिए है और तेरे जैसा महान मूर्ख मैंने अभी तक नहीं देखा, इसीलिए ये टोपी मैं तुझे पहनने के लिए देता हूँ। इसके बाद यदि कोई तेरे से भी ज़्यादा बड़ा मूर्ख तुझे दिखे तो ये टोपी तू उसे पहनने के लिए दे देना। ज्ञानचंद ने बड़ी शांति से वो टोपी ली और अपने घर वापस आ गया। साध संगत जी, एक दिन की बात है, नगर सेठ खूब बीमार हो गया। जब ज्ञानचंद उनसे मिलने गया तो नगर सेठ से उनकी तबीयत के हालचाल पूछे। नगर सेठ ने कहा कि भाई, अब तो मैं यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ज्ञानचंद ने पूछा कि सेठ जी, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वहाँ आपसे पहले किसी व्यक्ति को सारी तैयारी करने के लिए भेजा है कि नहीं? आपके साथ आपकी पत्नी, बेटा, धन, गाड़ी, बंगला वगैरह जाएगा कि नहीं? नगर सेठ ने कहा कि भाई, वहाँ कौन साथ जाएगा? कोई भी साथ नहीं जाने वाला, अकेले ही जाना है। कुटुंब, परिवार, धन दौलत, महल, गाड़ियाँ सब छोड़कर ही यहाँ से जाना है। आत्मा परमात्मा के सिवा किसी का साथ भी नहीं रहने वाला। साध संगत जी, नगर सेठ के इन शब्दों को सुनकर ज्ञानचंद ने खुद को दी गई वो लाल टोपी नगर सेठ को वापस देते हुए कहा कि सेठ जी, अब आप ही इस टोपी को पहनो। नगर सेठ ने कहा कि क्यों? ज्ञानचंद ने कहा कि सेठ जी, मुझसे ज़्यादा मूर्ख तो आप हो। जब आपको पता था कि आपकी पूरी संपत्ति, मकान, परिवार वगैरह सब यहीं रह जाएगा और आपका कोई भी साथी आपके साथ नहीं जाएगा, परमात्मा के सिवा, इस निरंकार दातार के सिवा कोई भी सच्चा सहारा नहीं है, फिर भी आपने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं सब के लिए बर्बाद क्यों कर दी? इसीलिए किसी ने सही ही कहा है, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौदिस घेरे, विपत पड़े सब संग छोड़त, को ना आवे नेड़े। जब कोई धनवान और शक्तिवान होता है तब सभी सेठ सेठ, साहब साहब करते रहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए उस व्यक्ति के आसपास घूमते रहते हैं। परंतु जब कोई मुसीबत आती है तब कोई भी मदद के लिए पास नहीं आता। ऐसा जानने के बाद भी सेठ जी, आपने क्षणभंगुर वस्तुओं के लिए प्यार रखा और आप परमात्मा से दूर रहे और आपने अपने भविष्य का सामान जो आपके साथ जाना था वो तो इकट्ठा ही नहीं किया। तो ऐसी अवस्था में भला आपसे ज़्यादा बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? सेठ जी, अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप देख ही रहे हो कि कोई भी आपकी सहायता करने वाला नहीं है। साध संगत जी, क्या वो लोग महामूर्ख नहीं हैं जो ये जानते हुए भी कि साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, फिर भी मोह माया में फंसकर इस ईश्वर से, इस निरंकार दातार से विमुख रहते हैं?
अगर इंसान संसार की चीज़ों से मोह ना रखते हुए इस निरंकार दातार में लीन रहकर अच्छे कर्म करते हुए अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे तो उसको अपने अंत समय में दुखी होने का और पछताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ संगत जी, एक फ़कीर 20 साल से परमात्मा पर कोई व्याख्यान लिख रहा था। चाहे उसे खाने को मिलता या नहीं मिलता, फिर भी वो व्याख्या में लीन रहता था। यूँ तो गांव वाले उस फ़कीर का सम्मान करते थे, लेकिन मन ही मन सोचते थे ये तो पागल है, क्योंकि इसके घर में भोजन भी नहीं है और इसके तन पर ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। घर की दीवारों पर तो पिछले 20 साल से कोई रंग रोगन भी इसने नहीं करवाया। भीख मांगकर ये जीता है, फिर भी 24 घंटे परमात्मा की व्याख्या लिखने से इसे मिलता क्या है। साथ संगत जी, आखिरकार एक दिन गांव के धनपति ने उस फकीर को अपने पास बुलाया। वो धनपति फकीर का बहुत सम्मान करता था और उस पर दया भी करता था। उस धनपति ने फकीर से पूछा कि क्या मिलता है तुम्हें परमात्मा की व्याख्या लिखकर। उस फकीर ने बड़े गौर से धनपति की ओर देखा और कहा कि अगर मैं ये ना लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं तुम्हारी तरह धन भी इकट्ठा कर लूं तो क्या मुझे कुछ मिल जाएगा। अब धनपति फकीर का प्रश्न सुनकर मुसीबत में फंस गया। फकीर ने कहा कि तुम्हारे पास बेहिसाब धन है, फिर भी तुम्हें और चाहिए। मेरी व्याख्या तो अभी पूरी भी नहीं हुई, फिर भी मुझे बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन मेरी संपदा का आयाम कुछ और है। जो संपदा मैं अर्जित कर रहा हूँ उसे अपनाने वाले, उसे पहचानने वाले बहुत कम लोग हैं। मेरी सेवा का आधार धर्म है। मेरी इस व्याख्या के साथ मेरे सतगुरु की प्रेरणा और आशीर्वाद जुड़े हैं। मेरी व्याख्या में अधर्म कुछ भी नहीं है। परम पिता परमात्मा का वर्णन ही तो है मेरी व्याख्या में। मैं इसको लिखकर कितना भाग्यशाली हो जाता हूँ, ये किसी को क्या मालूम। साथ संगत जी, फकीर की तर्कपूर्ण बातों के आगे वो धनपति निरुत्तर होकर रह गया। महापुरुषों के अनुसार सत्य का कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता और परमात्मा की व्याख्या के आगे सांसारिक बातें कुछ महत्व नहीं रखती। सतगुरु की महिमा लिखने पर किसी की किंतु परंतु स्वीकार्य नहीं हो सकती, क्योंकि साथ संगत जी, जब हम सतगुरु का वर्णन करते हैं तो उस समय हम भक्ति, प्रेम, समर्पण के भाव में होते हैं। उस समय गुरुमुख अपने सतगुरु के आशीर्वाद और कृपा का पात्र बनता है। और बहुत ही किस्मत वाले होते हैं ऐसे लोग जिन्हें इस निरंकार दातार की, इस परमात्मा की व्याख्या लिखने का या व्याख्या करने का मौका मिलता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं। जो सतगुरु के सच्चे आशीर्वाद के पात्र बनते हैं, केवल वही गुरुमुख अपने निरंकार दातार की व्याख्या कर सकता है और उसी को किस्मत से सत्संग नसीब होता है और वही इंसान किस्मत से सेवा और सिमरन भी कर सकता है। इसीलिए हमें भी अपनी ज़िंदगी से समय निकालकर सेवा, सत्संग, सिमरन को समय देना चाहिए, क्योंकि सांसारिक काम तो ख़त्म होने ही नहीं वाले। और साथ संगत जी, जो असल हमारी दौलत है वो यही हमारे काम आएगी। इसीलिए हमें सत्संग करना चाहिए, सेवा सिमरन भी करना चाहिए। चलिए आज की साखी का अंत हम सभी एक साथ मिलकर सिमरन से करते हैं। आप सभी भी मेरे साथ सिमरन कीजिएगा। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरे चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में भी दिया है। आप जी एक बार लिंक पर क्लिक करके नई वीडियोस को चेक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी, फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, इस निरंकार दातार को याद रखिए, सेवा सत्संग सिमरन कीजिए। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।